ट्रेडिंग करने के लिए अगर कैपिटल नहीं है तो पहले लोन लिया करते थे लोग, या दोस्तों से फैमिली से उधार लिया करते थे, या फिर उसी छोटे अमाउंट में गैम्बलिंग करके स्क्वीज करके अकाउंट लो करते थे। बट 2026 में प्रॉप फर्म नाम की चीज है, बहुत सारी प्रॉप फर्म्स है, जैसे फंडेड फ्राइडे के बारे में हम आज बात करेंगे, पूरे रूल्स एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहला काम होता है कि भाई जो भी प्रॉप फर्म आप चूज करते हो उस प्रॉप फर्म के रूल्स क्या हैं एग्जैक्टली, क्योंकि अगर वो रूल्स आप समझ जाते हो और उसके बाद आप बेटर तरीके से ट्रेड, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या है ना, मैक्सिमम लोगों को नॉलेज नहीं होता, इनफैक्ट मुझे भी बोलोगे तो पहले नॉलेज नहीं था, बट मैंने स्टडी करी और मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने फंडेड फ्राइडे के मैनेजमेंट से, ईशान भाई हैं, तो उनको मैंने बुलाया हुआ है, हम उनसे सवाल पूछेंगे। हम वेबसाइट पे जाएंगे, ट्रेडिंग रूल्स पे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक रूल को ठीक से समझने की, और ये रूल क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को लगता है कि देखो भाई, इस दुनिया में दो तरीके की प्रॉप फर्म्स होती है। पहली टाइप की प्रॉप फर्म होती है वो जेन्युइनली अच्छे ट्रेडर्स ढूंढ रहे हैं और वो ढूंढने के लिए ही वो एग्जाम लेते हैं, ठीक है, और वो लोग रियल मार्केट में आपके ट्रेड्स लगाते हैं आफ्टर यू गेट फंडेड, एंड देन आपके पे आउट से उनको तकलीफ नहीं होती, ठीक है। दूसरी तरीके की प्रॉप फर्म होती है, जैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर मिलते हैं उनको लगता है इनको उड़ाना है। तो फंडेड फ्राइडे की ऐसी कंपनी है जहां पे सारे रूल्स जो है ना फ्रंट में लिखे हैं वेबसाइट के, छुपा के, ग्रे आउट करके, कहीं ऐसे जगह पे वेबसाइट में कि ढूंढ ना पाए, वैसा नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से रूल्स है, रूल का मतलब क्या है, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलो ईशान भाई, कैसे हो आप? Hello Nishit, I'm good. Thank you so much for this opportunity and warm greetings to the entire Booming Bulls family from Fluent Friday. थैंक यू सो मच। तो एज यू नो, मुझे तो फिर भी आइडिया है बहुत सारा, बट बहुत सारे नए लोग हैं इंडस्ट्री में जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो अपन फंडेड फ्राइडे वेबसाइट पे आ चुके हैं, ठीक है। कभी भी हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग रूल्स नाम के सेक्शन है। मैं सीधे ट्रेडिंग रूल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास दो तरीके के चैलेंज होते हैं, 1 स्टेप और 2 स्टेप। मैं आप लोग को बता देता हूँ। 1 स्टेप मतलब थोड़ा महंगा होता है, 2 स्टेप थोड़ा सस्ता होता है। 2 स्टेप में आपको और मेहनत होती है, 1 स्टेप में थोड़ी कम मेहनत होती है। तो 2 स्टेप में क्योंकि मेहनत ज्यादा है, सस्ता होता है, 1 स्टेप मेहनत कम, थोड़ा महंगा होता है, ठीक है, बहुत फर्क नहीं होता। स्टार्ट करते हैं 1 स्टेप से ही स्टार्ट करते हैं। चलो कि भाई जनरल रूल्स क्या होते हैं। ट्रेडिंग डेज रिक्वायर्ड, तो क्या लिखा है, प्लेस अ ट्रेड ऑन मंडे, वेडनेसडे, वन मोर, ओके। तो 3 ट्रेडिंग डेज मतलब 3 वर्किंग डेज पे उसको मिनिमम ट्रेड प्लेस करना है, यही मतलब है ईशान भाई इसका? Yes, absolutely. So basically हम ये चाहते हैं कि ट्रेडर्स के पास एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग डेज का रिकॉर्ड हो। भले वो मतलब प्रॉफिट और लॉस हो मैटर नहीं करता, 3 ट्रेडिंग डेज चाहिए। Yes, मिनिमम आपकी जो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है उसके अंदर 3 रिकॉर्डेड डेज होने चाहिए। ये तो बहुत इजी बात है। इनएक्टिविटी लिमिट 30 दिन तक अगर किसी ने ट्रेड नहीं किया तो उसका अकाउंट ही इनएक्टिव माना जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेवरेज, वी प्रोवाइड अप्रोप्रिएट लेवरेज। तो लेवरेज जो है 100 है, तो काफी कम है बेसिकली लेवरेज यहाँ पे, ऐसा क्यों? Absolutely. So इस चीज को लेकर काफी सारे ट्रेडर्स क्वेश्चन करते हैं, बट मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो अगर हम किसी लिक्विडिटी से बाक्ड है तो अगर सामने से ही नहीं मिल रहा है अगर इतना सारा लेवरेज, then there is no point of just making it a gimmick and then selling it to the people for the sake of higher positions. ओके ओके, इतना नॉलेज तो मुझे भी है कि एक्चुअल में जो कंपनी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, जो है रियल मार्केट में, वो लोग लेवरेज बहुत कम देते हैं। लेवरेज तो फॉरेक्स ब्रोकर बढ़ा के देते हैं जो चाहते हैं ट्रेडर्स का लॉस हो जाए। तो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। अर्निंग डे अर्निंग मिनिमम 0.1 प्रॉफिट, मतलब क्या है इस बात का? Yes, so the best part is कि जो हमारे प्रॉफिटेबल डेज का काउंट भी है वो इस तरह से होता है कि अगर आप 0.1% भी बुक करते हो अपने अकाउंट साइज पे, जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है यहाँ पे 5000 के अकाउंट पे अगर आप $5 का भी प्रॉफिट करते हो डे की क्लोजिंग पे, तो वो आपका एक प्रॉफिटेबल डे काउंट होता है और आपको सिर्फ ऐसे 3 प्रॉफिटेबल डेज ही रिकॉर्ड करने हैं। ओके, तो बहुत कम हुआ, $5 5000 का में। ओके, नाइस। प्रॉफिट टारगेट टू पास 1, 10% अपन को अपने कैपिटल का बनाना है, करेक्ट? यानी $5000 पे अगर 500 बना लिए तो आप पास हो जाओगे, ऐसा है? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़िया। वीकेंड होल्डिंग तो अलाउड नहीं है, मुझे लगता है बेटर है, बट आपको क्या बताना है क्यों अलाउड नहीं है वीकेंड ट्रेडिंग फंडेड फ्राइडे में? वीकेंड होल्डिंग एंड ट्रेडिंग आप इसको बहुत सारे एंगल से सोच सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि सिर्फ क्रिप्टो मार्केट्स ऑपरेट करते हैं वीकेंड्स पर, करेक्ट, और अगर वो ऑपरेट कर भी रहे हैं तो वहां पर लिक्विडिटी कम है, आप स्लिपेज में फंस जाओगे, आपका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं होगा, बेसिकली आप एक अच्छा सेटअप नहीं ट्रेड कर पाओगे, लाइक लेसर लिक्विडिटी की वजह से वीकेंड्स के ऊपर। आई एग्री। बट ज्यादातर ट्रेडर्स इसको इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट से नहीं देखते हैं कि जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करते हो, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद अगर आप वीकेंड पे ब्रेक ले रहे हो, अपनी मेंटालिटी को रीसेट कर रहे हो, आप वापस आ रहे हो एक नए गेम प्लान के साथ, थोड़े बेटर इनसाइट्स के साथ, तो आप बेटर ट्रेड कर सकते हो। यू विल बेसिकली नॉट बिकम अ ट्रेड ज़ॉम्बी।
That's But correct. if you keep trading from Monday to Sunday, right, and then eventually, if you just find yourself getting trapped into a over trading loop, then it becomes really tough for you to stay consistent and profitable in the long run. ओके, गॉट इट. मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ. ब्रीच रूल पे चलते हैं, और फिर ये फंडेड अकाउंट रूल जब जीतने के बाद के रूल्स है ना ये. That's correct. Yes. ओके. स्टैकिंग ट्रेड्स का मतलब क्या है कि अगर हम एक ही डायरेक्शन में 0.1 करके गोल्ड में लॉन्ग कर रहे हैं तो 5 बार के ऊपर अपन को छठवां ट्रेड नहीं लगाना है, यही मतलब है. Correct, absolutely correct. So just to add on a little bit on this, ज्यादातर ट्रेडर्स इसे ऐसे देखते हैं कि हम ज्यादा पोजीशंस क्यों नहीं सकते एक इंस्ट्रूमेंट में, बट दैट इज नॉट करेक्ट. दिस सिंपली मीन्स कि जब आप कॉस्ट एवरेजिंग के नाम पे अपनी ओवर पोजीशनिंग कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, अच्छा, उसे लिमिट करने के लिए, ये जो आपका रिस्क अच्छा, एक्सपोजर उसे कम करने के लिए हमने स्टैकिंग रखी मैं है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट में एक ही डायरेक्शन में 5 से ज्यादा ट्रेड ले रहे हो, मतलब आप ओवर पोजीशन कर रहे हो. मैं तो इसको ऐसे देख रहा था कि अगर गोल्ड पिरामिडिंग कर रहा हूं तो, बट हाँ, लोग तो नीचे आता होगा तो एवरेजिंग भी करते होंगे, तो वो तो गलत है. ठीक है, ओके. एंड एब्सोल्युटली ओके, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% का होगा, मैक्सिमम लिमिट आपका. ठीक है, ये तो सबको समझ में आता है कि अगर आपका $5,000 का अकाउंट है, 300 के ऊपर आपका ड्रॉडाउन नहीं होना चाहिए, तो आपका ब्रीच हो जाएगा. ओके, फाइन. डेली ड्रॉडाउन का मतलब, ओके, ओवरऑल 6% का लिमिट है और डेली रिस्क पर डे 3% का है. ओके, फाइन. ट्रेलिंग डेली ड्रॉडाउन क्या होता है, और ये रूल जो है कई लोग बार मेरे को कमेंट देखने मिला है, यार ये रूल हटवा दो. मतलब मेरे हाथ पे तो है नहीं हटाना, यहाँ पता नहीं ईशान भाई के हाथ में भी है कि नहीं है, बट ये रूल क्यों है, मतलब आपके हिसाब से, और उसका क्या बेनिफिट है? देखिए, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर आप एक बड़े ट्रेडर की तरह सोचते हो, अगर आप एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बनते हो कल के दिन, और अगर आप लेट्स सपोज आप $5 मिलियन का अकाउंट हैंडल कर रहे हैं और उसके अंदर आपकी एक रनिंग पोजीशन है जिसपे $500,000 की प्रॉफिट रनिंग है, आप देख रहे हो आपके सामने है, और आप अगर उसे क्लोज नहीं कर पाए, अगर आप उसे टाइम पर बुक नहीं कर पाए, देन व्हाट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस, राइट? तो अगर आप इसे बहुत सिंपल लेमैन टर्म्स में समझना चाहें तो यही है कि ट्रेलिंग डेली ड्रॉडाउन या ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आपको फोर्स करेगा कि आपकी अगर पोजीशंस रनिंग प्रॉफिट्स में है, अच्छे खासे प्रॉफिट्स में, तो आप उसे विद टाइम क्लोज करें, बुक कीजिए और फिर उस प्रॉफिट को घर लेके जाइए. दैट्स इट. करेक्ट. मैं ऐसे अगर सोचूंगा कि बड़ा क्या मतलब 5 मिलियन यानी 50 करोड़ का अकाउंट है, 5 करोड़ प्रॉफिट है, तो वो बुक करना चाहिए. तो यस, एग्जैक्टली. एक्चुअली ना हम लोग को भी एज अ ट्रेडर, हम लोग वैसे देखो, मैं तो ट्रेडर्स के साइड रहूंगा, यही बोलूंगा कि ट्रेडर्स को तो लगता है भाई जितना ज्यादा आसान हो उतना अच्छा, कहीं ना कहीं. बट सही बात है, अगर अपन एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, रियल अकाउंट है, खुद का पैसा है, जितना हो सकता है होल्ड करो, रिस्क करो 1:4, 5, 6 करो, होल्ड करो 2-4 दिन. लेकिन फंडेड अकाउंट है तो हमेशा प्रॉफिट बुक करो. ठीक है, मेक सेंस व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट अ $5 मिलियन अकाउंट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है फ्यूचर में बड़े अकाउंट्स भी आएंगे इस कंपनी में. ओके, चलो भाई, आफ्टर फेज 1 फंडेड अकाउंट रूल पे आ जाता हूँ. मतलब ये अब ईशान भाई, इसका मतलब है कि अब अकाउंट हमको मिल गया रियल वाला, करेक्ट? यस, करेक्ट. सो अगर आप 1 स्टेप में है, आफ्टर फेज 1 का मतलब है कि पहला फेज क्लियर कर दिया, आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा. ओके. और 2 स्टेप में क्या होता होगा, एक बार और 2 बार करना पड़ता है क्या 2 स्टेप में? तो अगर आप 2 स्टेप में हैं, तो आप बेसिकली 2 फेजेस पास करके आ रहे हैं, 2 चैलेंजेस पास करके फिर आपको 2 फेजेस के बाद फंडेड अकाउंट मिल जाएगा. गॉट इट. ठीक है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. 1 स्टेप पे गए, आप फंडेड अकाउंट रूल्स पे चलते. प्रॉफिट स्प्लिट 80% ट्रेडर का हुआ और 20% कंपनी का हुआ. विड्रॉल टाइमिंग क्या है? यू कैन रिक्वेस्ट योर फर्स्ट विड्रॉल आफ्टर 7 डेज. अच्छा, ठीक है. बनाने के लिए भी तो टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है. प्रॉफिट, ओके, 7 दिन बाद अपन ले सकते हैं. मिनिमम विड्रॉल क्या है? ये मिनिमम विड्रॉल 5%. तो बेसिकली आपके अकाउंट का सिर्फ 5% आपको जो है अपने फंडेड अकाउंट के अंदर ट्रेड करके रिजर्व करना है, और अगर आप 5% से ऊपर पे आउट लेके जा रहे हैं तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. मिनिमम विड्रॉल है. मैक्सिमम पे आउट क्या है? फर्स्ट पे आउट कैप्ड 20%. मतलब अगर मैंने 40 बना लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 20 ही विड्रॉ करने मिलेगा कि मेरा 20 ही कैलकुलेट माना जाएगा? अच्छा, नहीं, एक्चुअली नॉट. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, आपका सारा प्रॉफिट कंसीडर हो रहा है. हाँ, लेकिन आप एक पे आउट साइकिल पर सिर्फ 30% लेके जा रहे हैं. ये भी सिर्फ फर्स्ट पे आउट का बात है, सेकंड पे आउट से ऐसा कुछ नहीं है. सो बेसिकली ये हर साइकिल में होगा. आप हर एक साइकिल को आप वीकली पे आउट के हिसाब से कैलकुलेट करके देखिए. हर फ्राइडे को आप 20% प्रॉफिट्स को जो है लेके जा रहे हैं. लेकिन इसमें बेसिकली इसे हम क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारे पे आउट्स जब लोग लेते हैं तो वो उसे ऐसा देखते हैं कि वो शॉर्ट टर्म गेम्स है. लेकिन आप इसे ऐसा सोचिए कि जब आप एक प्रॉप के अंदर काम कर रहे हैं, जब आप एक फंडेड अकाउंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको उसे लॉन्ग टर्म गेन्स की तरह प्लान करना है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, हम ये चाहते हैं कि
जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो किसी एक एग्रेसिव फेज ऑफ ट्रेडिंग से नहीं आए। लाइक Okay. आपने एक बहुत एग्रेसिव फेज किया ट्रेडिंग का, बहुत ही वो अनकंसिस्टेंट है, और फिर आपने उसको पे आउट ले लिया, और फिर उसके बाद आपकी कोई ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, या फिर आपका कोई प्लान नहीं है आगे। तो दिस मेंटली फोर्सेस आवर ट्रेडर्स कि आप लॉन्गर रन के अंदर इस अकाउंट के अंदर ट्रेड करने वाले हो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ओके, जस्ट एक डाउट है, अभी आपने बोला कि हर वीक हर बार 20% निकाल सकते, लेकिन यहाँ तो सिर्फ फर्स्ट पे आउट कैप लिखा है 20% पे। सो ये देखिए, आपका पहला पे आउट जो कैप है वो 20% पे हमने मेंशन किया है, राइट। फिर उसके बाद में हमने आगे लाइन ये भी लिखी हुई है कि इन जो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है वो आप अगली पे आउट साइकिल्स के अंदर और लेके जा सकते हैं। ठीक है, ओके। नहीं लेकिन मतलब ठीक है, चलो फर्स्ट वीक हो गया, सेकंड वीक हो गया, अभी थर्ड वीक में मैंने 30% बनाया हुआ है मान लो अपने अकाउंट का फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं वो थर्ड या फोर्थ हफ्ते पे पूरा 30% एक साथ विड्रॉ कर सकता हूँ, कि फिर से मेरे को 20 करके अगले बार 10 विड्रॉ करने मिलेगा? नॉट एक्चुअली, आप 20% ही करेंगे, लेकिन जो आपका 10% रिमेनिंग है वो आपके बैलेंस में समराइज होकर ऐड होता है, और उसके साथ ही ये आपको जो लिमिट्स मिलती हैं, जो आपका अकाउंट हर वीक के बाद रीसेट होता है, वो लिमिट्स आपको रिमेनिंग बैलेंस के साथ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके 100K के अकाउंट के अंदर आपने $30,000 प्रॉफिट किया, तो आप इस वीक के पे आउट में $20,000 लेके जा रहे हैं, राइट। अब सिर्फ मैं बेसिक फिगर्स की बात कर रहा हूँ, और फिर इसके बाद अगर $10,000 बच जाता है उस अकाउंट में, तो अब आपके पास में बेसिकली 100K का नहीं 110K का फंडेड अकाउंट है अगले हफ्ते से ट्रेड करने के लिए, विद हायर लिमिट्स। ओके, बेस्ट डे रूल का मतलब क्या होता है, मैं आप ही समझा दूं? ओके श्योर। सो बेसिकली हम इन शॉर्ट ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी ट्रेडर किसी एक रैंडम दिन के अंदर बहुत हायर प्रॉफिट करके ओवरऑल प्रॉफिट का 35% से ज्यादा नहीं कर रहा है। ऐसा हम क्यों चाहते हैं कि वो ना करे, ताकि वो कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट को ग्रो करे, अपने अकाउंट को ग्रो करे, और फिर हमसे पे आउट लेके जाए, राइट। तो अगर आप मान लीजिए कि एक ट्रेडर है, अगर आप दिन का ठीक ठाक प्रॉफिट करते हैं, फिर किसी एक रैंडम लकी डे पे अगर आप बहुत बड़ा पे आउट प्रॉफिट कर लेते हैं, और फिर आप कोशिश करते हैं पे आउट लेके जाने की, तो हायर चांसेस है कि उस मेंटालिटी से आप लॉन्गर रन में कभी उस अकाउंट को ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड मोर इंटरेस्टिंगली, हमें सबसे ज्यादा बूमिंग बुल्स के ट्रेडर से ये बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले हैं कि सर इस रूल को, हमें नहीं पता बाकियों का, लेकिन इस रूल ने हमें पर्सनली, ये मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर पे आउट टेकिंग ट्रेडर्स की, कि इस रूल ने हमें हेल्प किया है पर्सनली एक बेटर कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने में। लोग इसे नेगेटिव रूल्स के साथ देखते होंगे, बट ये तो हमारी हेल्प कर रहा है और हायर प्रॉफिट्स बनाने में, और अकाउंट को बिल्डअप करने में, और एक अच्छे कंसिस्टेंट हेल्दी प्रॉफिट को लेके जाने में। ओके, मेक सेंस। स्टॉप लॉस तो 3 मिनट के अंदर लगाना है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, गुड है वो तो 3 मिनट के अंदर के तुरंत ही लगाए, 1 मिनट के अंदर लगाना चाहिए। ट्रेड होल्डिंग टाइम एटलीस्ट 30 सेकंड्स है, क्लोजिंग अ ट्रेड इन 20 सेकंड विल नॉट काउंट, मतलब एकदम स्कैल्पिंग नहीं करना है, बोलने का मतलब है HFT टाइप का नहीं करना है। यस, वी यूजुअली कॉल इट टॉक्सिक ट्रेडिंग। अगर आप बहुत टॉक्सिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइक यू नो यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले अराउंड विद द सिस्टम, दैट इज एक्चुअली नॉट a real trading, right? A real trader will obviously plan a proper trade with a certain duration. ठीक है, the leverage in your funded account may vary upon size and type. Okay, ठीक है, okay. Yes. Additional notes and best practices. Risk management, we recommend maintaining consistent position sizing and follow proper. If you take one lot, avoid suddenly. तो okay, मतलब एक just lots इसको consistent रखना चाहिए. Trading hours, you can trade all market, but aware होने बोल रहा है, और कुछ नहीं. Final disclaimer में क्या लिखा है? चलो ठीक है, ये तो कोई ऐसे हर कंपनी लिखती है, 1 स्टेप 2 स्टेप तो सब सेम ही खत्म, फिर हो गया, फिर है ना। अब 1 मिनट ना मैं ट्राई करता हूँ एक बार अपना अकाउंट लॉगिन करने का, द डैशबोर्ड भी दिखा देते हैं सबको। ओके, तो गाइज ये देख सकते हो, जैसे कि हमारे अकाउंट है, ठीक है, फंडेड अकाउंट है, देख सकते हो आप। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, चलो, तो सबसे अच्छी बात है डैशबोर्ड में ना हमको सारी की सारी चीज़ें दिख रही हैं। भाई देखो अकाउंट है अभी भी, ठीक है, 1 फेस फंडेड। अब आप देख सकते हो कि इसमें कोई ट्रेड अभी किया नहीं गया है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हमको ऐसे दिखाता है कि भाई मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका चल रहा है, कोई बीच रूल क्या है, स्टॉप लॉस डिलीट है ना, स्टैकिंग ट्रेड, जितने प्रॉफिट कैप लिमिट, प्रॉफिट विड्रॉल मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 20%, ठीक है, डे प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, प्रॉफिट सिंगल डे, ओके, जैसा बना है, ट्रेड ओपन ड्यूरेशन, तो ये सारे रूल्स देखो ना सामने हम लोगों के। तो सबसे अच्छी बात इसमें यही है भाई, ठीक है। अब मेरे पास ना कुछ एडिशनल रूल्स, कुछ क्वेश्चंस है ईशान भाई, तो मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने ऐसे बनाए थे कि भाई अगर कोई पास कर गया फंडेड अकाउंट, तो रूल क्यों उसके बाद अपने हिसाब से क्यों नहीं करने देना चाहिए ट्रेडर्स को, अपन को? देखिए, अगर आप एक वाइल्ड मार्केट या फिर किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं जहां कोई रूल्स नहीं है, तो आप लॉन्गर रन में कभी भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एक सेटअप को, एक सिस्टम को कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जब
रूल्स होते हैं तो आप उसे एक रिस्ट्रिक्शन की तरह ना देखें, एक एडवाइस है सभी रिटेल ट्रेडर्स को, आप उन्हें देखें एक सिस्टम की तरह जो आपको अलाउ कर रहा है एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ग्रो करने में। तो रूल्स हमेशा जरूरी है, वो आपकी हेल्प भी करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, जो डेली ड्रॉडाउन है मैंने देखा वो डायनामिकली इक्विटी के हाइस के हिसाब से ट्रैक होता है, ऐसा क्यों? यस, करेक्ट। सो देखिए, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स के अंदर कभी भी ऐसे स्टैटिक नंबर्स नहीं काउंट किए जाते। हम हमेशा इक्विटी के ऊपर काम करते हैं कि आपके बैलेंस में इक्विटी कितनी है, और हम सारी कैलकुलेशंस उसके बेसिस पे करते हैं। मतलब अगर मेरा अकाउंट अभी 1 लाख का, मान लो मैंने इसमें 2 हफ्ते में $20,000 बना लिया, तो मेरा सब कुछ 120 पे कैलकुलेट होगा? यस, एब्सोल्युटली। और वही एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल लेवल ट्रेडिंग के अंदर। मान लो 120 मेरा इक्विटी हाई गया, फिर मैं 5,000 लॉस कर दूं, 1,15 हो गया मेरा बैलेंस, तो अभी 1,15 पे कैलकुलेट होगा कि 1,20 पे कैलकुलेट होगा? अगर हम स्टैटिक ड्रॉडाउन्स की बात कर रहे हैं तो वो अगेन आपके जो डे ओपनिंग बैलेंस है, अगले दिन आप वापस शुरू करते हो, आपका डे ओपनिंग बैलेंस है 1,15 से शुरू होगा स्टैटिक ड्रॉडाउन, राइट। लेकिन अगर आपकी इक्विटी रिकॉर्ड हो चुकी है हाईएस्ट साइड पे, तो आपके ट्रेलिंग ड्रॉडाउन्स हमेशा आपकी जो हाईएस्ट इक्विटी रिकॉर्डेड है वहीं से काउंट होंगे। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन्स, ओके। Yes, ये सब correct. चीजें पता हो, बहुत अच्छा है भाई ये वीडियो में, कारण मतलब जो है आप लोगों को क्लियरली बताया जाए, जो ये वीडियो देख लेगा ना तो कभी एक वो नहीं होगा कि यार अचानक से मेरे साथ ऐसा हो गया है। वैसे तो सब कुछ लिखा, बट चलो, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू। लेट मी नो इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस। लाइक टारगेट का गोल बनाते हैं भाई, लेट्स डू अ टारगेट ऑफ 7,000 लाइक्स, ठीक है? हिट करो भाई, और दोस्तों से शेयर भी कर दो भाई ये वीडियो, जितने भी लोग प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग करते हैं। कंसिस्टेंसी रूल का क्या फायदा है? मतलब अगर कोई प्रॉफिटेबल है तो दे देना चाहिए पैसा, तो ये कंसिस्टेंसी रूल एकदम इंपॉर्टेंट क्यों है? सो अगेन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंसिस्टेंसी वाला जो रूल है वो आपको फोर्स करेगा कि मैं जो अपने प्रॉफिट्स हैं उनको हायर साइड पे ऐसे सिक्योर कर रहा हूँ कि मेरा किसी एक लकी दिन पे बहुत बड़ा प्रॉफिट बना के मैं पे आउट नहीं लेके जा रहा हूँ। मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं रेगुलर इतने प्रॉफिट्स कर सकता हूँ। वी आर नॉट आस्किंग यू कि आप रेगुलर इतने ही प्रॉफिट्स करो, बट अगर आपकी प्रोग्रेस कंसिस्टेंट है तो आप अपने आप को अनलॉक कर रहे हो हायर अकाउंट साइजेस के लिए। दैट्स इट। ठीक है, एक पॉजिटिव क्वेश्चन है, मतलब ऐसा मेरे को कई लोगों ने मेरे डीएम में डाला है कि प्रॉप फर्म ट्रेड करने का, और ये एक बहुत ही फेमस बात है कि अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स आफ्टर ट्रेडिंग इन अ प्रॉप फर्म, जो सालों से अनप्रॉफिटेबल है, प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करने प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, आपको फीडबैक आपके पास भी है क्या? एब्सोल्युटली। तो हमारे पास ऐसे बहुत से ट्रेडर्स हैं जो पहले फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते थे, फिर वो कुछ फॉरेक्स ब्रोकर्स पे आए और वो वाइडली एंड ओपनली ट्रेड करने लगे। लेकिन वो जैसे ही एक प्रॉप के सिस्टम पे आते हैं तो वो एक्सपीरियंस करते हैं कि उनकी मेंटालिटी पूरी चेंज हो चुकी है। वो हर एक रूल को अपने कॉन्शियस ब्रेन में रखते हुए कि अच्छा, मुझे स्टॉप लॉस लगाकर चलना है और मुझे रूल इस तरह से फॉलो करना है, तभी वो ट्रेड प्लेस करते हैं। वरना पहले कोई भी ट्रेड वो इमोशंस से ड्राइव होकर ट्रेड कर लिया करते थे, लेकिन अब वो सिस्टम को देखते हैं, डैशबोर्ड को देख के करते हैं। तो इस सारी प्रोसेस ने हमारे सभी ट्रेडर्स को मेंटली प्रिपेयर किया एक प्रोफेशनल और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में। तो आप इसीलिए कह सकते हो कि एक प्रॉप का ट्रेडर जो पहले किसी और एक एनवायरमेंट में ट्रेड करता था, यहाँ आने के बाद वो बेटर फील करेगा, एक प्रोफेशनल की तरह फील करेगा। वैसे तो आप फंडेड फ्राइडे के मैनेजमेंट से हो तो आप अच्छा ही बोलोगे, फिर भी आपके हिसाब से एक अनबायस्ड फंडेड फ्राइडे वर्सेस अदर प्रॉप फर्म में क्यों फंडेड फ्राइडे लोगों को चूज करना चाहिए आपके हिसाब से? वेरी गुड क्वेश्चन अनिल जी। तो हम लोग कभी भी किसी तरह की कोई गिमिक सेल नहीं करते हैं, और हम कभी भी ऐसे फ्लैशी प्रॉमिसेस नहीं करते हैं कि आप बस एक कोई सर्टेन फी दीजिए, हमारे पास आइए और आप बस बहुत सारा पे आउट लेके जाइए। हम इनवाइट करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स को एक सिस्टम पर, और जो लोग इसकी व्यू करते हैं वो हमारे साथ रुकेंगे, पे आउट्स लेके जाएंगे। एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट द पे आउट्स, वी टिल दिस डेट हैव दिस ultimate record of 0 payout rejection. So it's a track record that we are maintaining. Well, right? So again, I'm not going to say कि आप बाकी फर्म्स में ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, बट अगर आप सिर्फ फंडेड फ्राइडे देख रहे हैं तो आप सिर्फ ये देखिए कि क्या आप इस सिस्टम से प्रोफेशनली बेटर ट्रेडर बन के पे आउट लेके जा रहे हैं। और अगर आप पहले ही कुछ एक्सपीरियंसेस में ऐसा कर पा रहे हैं तो द आंसर इज विद इन। ओके। और कई लोग मेरे को कमेंट्स आते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग कि महंगा है बाकी प्रॉप फर्म से, क्या बोलना चाहोगे अब इस बारे में? राइट। तो देखिए, अगर आप इस पूरे सिस्टम को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पेयर्स हैं, जो हमारा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन है, और हम जैसे लेवरेज की भी बात कर रहे थे, व्हेन यू आर बैक्ड बाय एन एलपी, व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, देयर विल बी अ प्रीमियम कॉस्ट फॉर इट। एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट सेइंग कि इट्स वेरी हायर साइड, प्रीमियम साइड, एंड as you are showing on the platform as well,
we have multiple trading platforms. It's not like कि हमने एक MT5 दे दिया या हमने आप कोई भी रैंडम आपको प्लेटफॉर्म दे दिया ट्रेड करने के लिए. आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है. You're basically paying for a service which is allowing you to trade on either MT5 or Match Trader or Trade Locker, whatever you like. Correct. And most importantly, we have our own servers. It's not like we are working on some rented servers, some other firm, कोई और कंपनी का हमारे पास सर्वर है, कोई और ब्रोकर का. हमारा खुद का ब्रोकर, खुद का सर्वर, खुद के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड you know hopefully very soon we will be having our own web trader as well. परफेक्ट. अच्छा, ऐसा अपना खुद वेब ट्रेडर भी आने वाला है, बहुत अच्छी बात है. तो इसका आंसर मैं भी देना चाहूंगा. मैं जैसे सपोर्ट ग्रुप बनाता हूँ, जैसे किसी के साथ भी काम करता हूँ, किसी ब्रोकर के साथ या जैसे फंडेड फ्राइडे के साथ मैं अगर काम कर रहा हूँ, उनको प्रमोट करता हूँ, तो मैं सपोर्ट ग्रुप बनवाता हूँ मेरे लिए. उनकी टीम के लोग भी होते हैं, मेरी टीम के भी 4 लोग होते हैं. कभी भी कोई इशू आता है हमारे वर्ड, तो मैं देखता हूँ फंडेड फ्राइडे में आज तक एक भी मेरे को नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया है मेरे किसी भी क्लाइंट ने या किसी भी सब्सक्राइबर ने कि पे आउट नहीं मिला. 0 पे आउट डिनायल. आई विल एग्री, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, क्योंकि मैं खुद सपोर्ट ग्रुप हमेशा ओपन कर लेता हूँ रात को देखने के लिए क्या हुआ, किसने क्या बात की, कभी भी प्रॉब्लम होता है तो सॉल्व भी कर देते हैं. तो इसीलिए भाई आई बिलीव थोड़ा पैसा ज्यादा दे के चलोगे तो बेटर है. भले $539 है, ठीक है, और उसमें 3 प्लेटफॉर्म में मिल रहे ट्रेड करने के लिए. और सबसे बड़ी बात, पहले खुद फंडेड फ्राइडे भी दूसरे का प्लेटफॉर्म यूज करता था, मेरे को याद है. तो सबको पता होगा, आप चेक कर लेना. बहुत कम फंडेड कंपनीज है जिनका खुद का मेटा ट्रेडर का लाइसेंस है, और नहीं मिलता मेटा लाइसेंस आसानी से. मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है. और एक चीज दिखाता हूँ, अगर बाय द चैलेंज करने जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे प्रोमो कोड डालने का मौका मिलेगा. तो अनीश 10 लिख देना, आपका ये $50 कम हो जाएगा. यहाँ पे देखो $53, 10% कम हो जाएगा हर किसी में, ठीक है. क्रिप्टो से पे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, और पार्टनर कोड में अनीश लिख देना. बाकी आप ऑटोमेटिकली मेरे रेफरल में आ जाओगे, तो मैं आपकी मदद करूंगा. अगर कल को कुछ आपको डायरेक्टली रिप्लाई नहीं मिलता, तो बट आज तक नहीं कि किसी को रिप्लाई ना मिला फंडेड फ्राइडे से, ठीक है, ठीक है. तो दैट्स इट. आई थिंक आई एम डन विद द थिंग्स. क्वेश्चन से डन हो चुका हूँ मैं, मेरे को क्लियर हो गया है. आप कुछ एंड में ऐड करना चाहोगे हमारे ऑडियंस के लिए, तो प्लीज लेट मी नो. Sure, absolutely, Anish ji. It's a pleasure and a responsibility as well, क्योंकि आपकी पूरी बोविंग बुल फैमिली से हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, हमें बहुत सारा सपोर्ट एंड लव मिला है. एंड वी वांट नॉट ओनली बोविंग बुल्स फैमिली एंड द ट्रेडर्स बट द एंटायर कम्युनिटी of global traders to grow with us and to join a system that supports them professionally and them empower them in a way कि वो एक बहुत अच्छे ट्रेडिंग बिजनेस को स्केल करके एक ऐसे लेवल पे लेके जा सके जहां वो एक्चुअली कह सके कि दैट यस दे आर मेकिंग देयर लाइफ एंड लिविंग विद द ट्रेडिंग. बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेरी फ्रेंडली. एंड मैंने आपको क्लियरली पूछ लिया, इतना आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया. थैंक यू सो मच. एंड आई एनकरेज यू गाइस कि आपके मन में क्वेश्चन है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ईशान जी कि काम करना कि अपनी टीम को ना, जो भी सोशल मीडिया हैंडल करती होगी, इस वीडियो पे ध्यान देने बोलना. अगर आप लोग के मन में सवाल है ना, कमेंट करो इस पे, तो आप थोड़ा रिप्लाई करवा देना अपने तरफ से भी, ठीक है. मैं तो करूंगा, आप भी करवा देना, ठीक है. एब्सोल्युटली Anish ji. Thank you so much for this opportunity. ओके, थैंक यू सो मच ईशान जी. मिलते हैं आपको कभी एक आधा और वीडियो बनाते हैं, अगर लोगों को पसंद आता है. अगर लोग मेरे को और टॉपिक्स देते हैं तो मैं हो सकता है दोबारा आपको परेशान करूं, ठीक है. For sure sir, आते रहेंगे. Thank you so much. चलो गाइस, ठीक है. आई होप आपको मजा है आज के वीडियो में. और अगर आपके और कोई सवाल हो, आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल बिना डरे. प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऊपर नीचे चलती रहती चीजें, बट यहाँ हमेशा स्टेबल और कंसिस्टेंट हो रहा है सब कुछ. आप लेना है ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोड मैंने बता दिया, अनीश है. fundedfriday.com वेबसाइट है. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय.